हेलो एवरीवन, मैं धर्मेंद्र सिंह अपने यूट्यूब चैनल अप्लाइड ग्रामर में आप सभी विद्यार्थियों, पाठकों, सब्सक्राइबरों का स्वागत करते हुए आप तक एक इम्पॉर्टेंट वीडियो प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूं। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा, क्योंकि ऐसे वाक्य प्रायः हम बोलते हैं और हम कंफ्यूज कर जाते हैं उस समय जब मेरा ट्रांसलेशन नहीं हो पाता। तो आज हम ऐसे ही वाक्यों के कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए आप तक जो वाक्य भेज रहे हैं वो एक नए प्रकार के वाक्य हैं। इसे आप जरूर ध्यान से समझने का प्रयास करें फ्रेंड्स। लेकिन हम चाहेंगे कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हों तो ऐसे नए वाक्यों को पढ़ने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे नेक्स्ट अपडेट आप तक टाइमली पहुंचते रहें। तो बिना देर किए हुए आइए हम देखते हैं कुछ ऐसे वाक्य फ्रेंड्स। सपोज कीजिए हमें कहना है कि जिस तरह से स्वास्थ्य के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, उसी तरह से मन को स्वस्थ रखने के लिए अच्छे पुस्तकों की। समझ रहे हैं ना? जिस तरह से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी। बात तो सही है, मनुष्यों की तरह पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। मनुष्यों की तरह पेड़ पौधे भी भोजन बनाते हैं। फ्रेंड्स, मनुष्यों की तरह पेड़ पौधे भी गत एवं अन्य शारीरिक सजीव के जो लक्षण हैं उन कार्यों को क्रियान्वित करते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आपको ऐसे वाक्य बोलना हो तो हम देखिए किस तरह से बोलेंगे, उसका स्ट्रक्चर आप पहले नोट करें। इसके बाद प्रैक्टिस के द्वारा आपको हम मजबूत बनाने का प्रयास करेंगे। सपोज कीजिए आपको कहना है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से मनुष्य भी। मीन्स यही क्रम हम उलट दें अगर, कि जिस तरह से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी तरह से पेड़ पौधे भी। फ्रेंड्स, दोनों में से कोई भी क्लास आप आगे पीछे कर सकते हैं। जो आप आगे लिखेंगे उसका अनुवाद पहले करेंगे, जो बाद में लिखेंगे उसका अनुवाद बाद में हम करेंगे। आइए स्ट्रक्चर नोट कीजिए। पहले आप पेन कापी के साथ अटेंटिव हो जाइए और तुरंत नोट करना शुरू कर दीजिए मेरे साथ स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अगर ऐसे वाक्य मिले तो सबसे पहले आपको लिखना है जस्ट एज। क्या लिखेंगे? जस्ट एज। इसके बाद आप लिखेंगे क्लास फर्स्ट। जस्ट एज के बाद आप लिखेंगे क्लास फर्स्ट। फिर जस्ट एज, क्लास फर्स्ट। इसके बाद आप लिखेंगे इन द सेम वे। WAY है, ध्यान दीजिएगा। इन द सेम वे। पहले आप क्या लिखेंगे? जस्ट एज। इसके बाद पहली क्लास आपका जो भी होगी उसको आप लिखेंगे फर्स्ट क्लास। इसके बाद ठीक उसी प्रकार के लिए आप लिखेंगे इन द सेम वे, और लास्ट में आप लिख देंगे क्लास सेकंड। क्लास सेकंड। फ्रेंड्स, ये स्ट्रक्चर आपका है। अब यह छोटा सा स्ट्रक्चर आपको बहुत कुछ देने वाला है, इसलिए हम चाहेंगे कि आप इस स्ट्रक्चर के माध्यम से अपने आप को कंप्लीट करें और ये सीखने का प्रयास करें कि इसको हम यूज कैसे करेंगे। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं। सपोज कीजिए आप वाक्य नोट कीजिए। जिस प्रकार से, लंबा वाक्य है, जिस प्रकार से मनुष्य सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी। ये आप ध्यान दें फ्रेंड्स, लंबा वाक्य है, लेकिन इससे आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है। वाक्य लिखा है कि जिस प्रकार से मनुष्य सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी। लेकिन फ्रेंड्स वाक्य अधूरा सा लग रहा है। यदि आप चाहें तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं,
जिस प्रकार से मनुष्य सुख एवं दुख का अनुभव करता है, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं, तो वाक्य ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन आप क्वेश्चन में स्पष्ट करने के लिए मैं बता दे रहा हूँ, यदि आप चाहें तो इसको ऐसे भी लिखेंगे, शुद्ध वाक्य वही माना जाएगा जब आप पेड़ पौधे भी सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं लिखेंगे तो पूरा वाक्य आपका बनेगा, जिस प्रकार से मनुष्य सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। यदि आप चाहें तो आप लिख सकते हैं, पेड़ पौधे भी सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। नहीं भी लिखेंगे तो भी आपका काम वहां से चलेगा। लेकिन आइए हम देखते हैं कि इनको हमें कैसे, हाउ टू ट्रांसलेट। बहुत इजी है फ्रेंड्स, लंबा वाक्य देख के आपको घबराना नहीं है, थोड़ा सा धैर्य से काम लेंगे तो स्ट्रक्चर के माध्यम से सब हो जाएगा। आइए देखते हैं। पहले आपको लिखना है जस्ट एज। अच्छा, एक चीज़ और आप समझ लें कि हम जहाँ लिखा है जिस प्रकार से, फ्रेंड्स यहाँ आपकी बनावट हिंदी में कुछ यूँ भी हो सकती है, इसकी जगह आप जैसे भी लिख सकते हैं, जैसे, और उसी प्रकार के यहाँ लिख सकते हैं आप, यहाँ लिख सकते हैं वैसे। अब आप जरा भाव देखें तो ज़्यादा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फ्रेंड्स, जैसे और वैसे से भी आपका वाक्य शुरू या अंत हो सकता है। जैसे मनुष्य सुख दुख का अनुभव करते हैं, वैसे पेड़ पौधे भी सुख दुख का अनुभव करते हैं। या जिस प्रकार से मनुष्य अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी। तो आप जिस प्रकार से के लिए जैसे भी का भी उपयोग कर सकते हैं, या उसी प्रकार से के लिए वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं होगा। तो फ्रेंड्स आइए बनाते हैं हम। पहले आप लिखेंगे जस्ट एज। अब देख रहे हैं स्ट्रक्चर में जिस प्रकार से और जैसे के लिए चाहे आप जो भी लिखा हो, आप लिखेंगे जस्ट एज। जिस प्रकार से मनुष्य सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट डिफरेंट टेंस का वाक्य है और यह एक पहला क्लास है। उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी, ये दूसरा क्लास है, पहला क्लास है। तो जस्ट एज माने जिस प्रकार से। अब इसके बाद आप लिखेंगे मनुष्य सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। प्रेजेंट डिफरेंट का वाक्य है, तो आप लिखेंगे मनुष्य के लिए क्या लिखेंगे, मैन फील। जस्ट एज मैन फील्स, मनुष्य अनुभव करता है क्या, सुख एवं दुख। पेन एंड प्लीजर, PLEASURE। जस्ट एज मैन फील्स पेन एंड प्लीजर, जिस प्रकार से मनुष्य सुख एवं दुख का अनुभव करता है, उसी तरह से। इसके लिए आप क्या लिखेंगे, इन द सेम वे। इन द सेम वे माने ठीक उसी प्रकार, उसी तरह से, वैसे ही। वैसे ही पेड़ पौधे भी, तो वैसे ही के आपने लिख दिया इन द सेम वे। पेड़ पौधे, फ्रेंड्स ध्यान दीजिए, प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स एंड ट्रीज, अंतर है दोनों में। पेड़ और पौधे में अंतर है, तो प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो। इसकी जगह आप टू का भी यूज कर सकते हैं, TOO। प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो या टू फील। अब फ्रेंड्स यहीं पर थोड़ा सा मैं आपको रोकना चाहूंगा कि ये जिस तरह से मैंने हिंदी में कहा था, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी, आप यहां रुक जाएंगे, फिर भी वाक्य का पूरा अर्थ निकल रहा है। उसी क्रम में यदि आप यहाँ चाहें तो यहाँ का भी क्रम आपका वही हो सकता है, यही आप फुल स्टॉप कर देंगे, हो जाएगा जस्ट एज मैन फील्स पेन एंड प्लीजर, इन द सेम वे प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो फील। अब आप चाहें तो आगे पेन एंड प्लीजर लिखें और चाहें तो न लिखें, पेन एंड प्लीजर। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको लिखेंगे या नहीं। लेकिन नहीं भी लिखेंगे तो भी वाक्य का पूरा सेंस निकल रहा है कि जिस प्रकार से पेड़ पौधे मनुष्य सुख दुख का अनुभव करते हैं, उसी प्रकार से पेड़ पौधे भी अनुभव करते हैं।
तो आपकी समझ में शायद आ गया होगा। सबसे पहले आप स्टार्ट करेंगे जस्ट एज, स्ट्रक्चर को आप देख रहे हैं। फिर पहली क्लास दिखना है कि मनुष्य सुख एवं दुख का अनुभव करते हैं। मनुष्य के लिए आपने लिखा मैन, प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य है तो फील्स पेन एंड प्लीजर। उसी प्रकार से या वैसे ही के लिए इन द सेम वे, अब पेड़ पौधे भी, तो प्लांट्स एंड ट्रीज आल्सो या टू फील पेन एंड प्लीजर। या आप यहाँ चाहें तो प्लांट एंड ट्रीज आल्सो, फील से आप फुल स्टॉप कर देंगे तो भी आपका सेंस निकलेगा। यदि नहीं आप पूरा करना चाहें तो पूरा भी करेंगे, नहीं भी करेंगे तो सेंस पूरा निकल रहा है। इसलिए आपका वाक्य दोनों स्थितियों में 100% एग्जैक्ट है, बिल्कुल एग्जैक्ट है। इसमें कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए कि कहीं न लिखने पर गलत तो नहीं होगा। ये दिमाग से आप डाउट निकाल दें और बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर करके इसको आप तैयार करें। आइए फ्रेंड्स, एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल। जिस प्रकार से, नोट कीजिए, जिस प्रकार से पक्षी, जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ते हैं, उसी तरह से मनुष्य भी हवा में, आज उड़ते हैं। यहां फ्रेंड्स आप देख रहे हैं कि जिस प्रकार से पक्षी आकाश में उड़ते हैं उसी प्रकार से मनुष्य भी हवा में आज उड़ते हैं। माने मनुष्य और पक्षियों में समानता का गुण दिख रहा है। यहाँ आपने ऊपर वाले वाक्य में देखा कि पेड़ पौधों में और मनुष्यों में भी समानता दिखाई गई। अर्थात अगर कहा जाए तो ये वाक्य समानता सूचक वाक्य होते हैं, जहाँ पर दोनों क्लासों में दोनों क्लास के सब्जेक्ट या नाउन को एक दूसरे क्लास के नाउन के सिमिलर बताया जाता है, समकक्षी बताया जाता है, उसके समान बताया जाता है। तो फिर यहाँ आप देख रहे हैं कि पक्षी भी आकाश में उड़ रहे हैं और आज मनुष्य भी आकाश में, हवा में उड़ रहे हैं। तो फ्रेंड्स दोनों क्लास की समानता होने की स्थिति में स्ट्रक्चर आप यही फॉलो करेंगे। और आइए देखते हैं कैसे आपको बनाना है। तो फ्रेंड्स सबसे पहले आप लिखेंगे जस्ट एज, क्या लिखेंगे, जस्ट एज। पहला क्लास है पक्षी आकाश में उड़ते हैं, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई। इन द सेम वे, उसी तरह से, इन द सेम वे, उसी तरह से मनुष्य भी हवा में। तो अब इसके लिए आप क्या लिखेंगे, उसी तरह से के लिए लिखेंगे इन द सेम वे। ठीक, मैन, इन द सेम वे मैन टुडे फ्लाइज, मैन टुडे फ्लाइज इन द एयर, इन द एयर। तो अब क्या आपको लग रहा है, इसमें क्या कठिन समझ में आ रहा है? हमको तो नहीं समझ में आता कि इतना बढ़िया स्ट्रक्चर आपको और कहीं मिला होगा। जस्ट एज से शुरू करेंगे, पहला क्लास प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, और फिर उसी तरह से के लिए आपने लिख दिया इन द सेम वे मैन टुडे, मनुष्य भी आज फ्लाई माने उड़ रहे हैं, इन द एयर, हवा में। तो फ्रेंड्स के अनुसार हमने वाक्य का ट्रांसलेशन बना दिया। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। आप हिंदी नोट करें, मैं आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन सिखाऊंगा। फ्रेंड्स लंबे वाक्य हैं, इसलिए थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है, कहीं आप कंफ्यूज न करें। कंफ्यूजन और कॉन्सेप्ट आप तक पूरी तरह से हावी ना होने पावे आप पर, तो आपका कभी भी वाक्य गलत नहीं होगा। स्ट्रक्चर सेम लिखा हुआ है, इसी स्ट्रक्चर को आपको फॉलो करना है और इस स्ट्रक्चर के माध्यम से आपको वाक्यों को फटाफट बना देने हैं। दूसरा वाक्य फ्रेंड्स लिखिए, जिस प्रकार से, नोट करें आप, जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है। जी नोट कीजिए, मैं हिंदी कन्वर्ट इंग्लिश ट्रांसलेट करूंगा, आप हिंदी नोट कर लें। जिस प्रकार से
जिस प्रकार से, लिखो भाई, स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है, उसी प्रकार से दिमाग के लिए अच्छी पुस्तकें, उसी प्रकार से दिमाग के लिए अच्छी पुस्तकें। तो आइए हम देखते हैं फ्रेंड्स। सबसे पहले आप लिखेंगे जस्ट एज। अब जस्ट एज बात क्या लिखेंगे? जिस प्रकार से स्वास्थ्य के लिए भोजन आवश्यक है, ठीक है ना। तो जस्ट एज भोजन, फूड इज इसेंशियल, सच एज फूड इज इसेंशियल फॉर हेल्थ, such as food is essential for health, in the same way, उसी तरह से दिमाग के लिए अच्छी पुस्तकें, in the same way, good books for mind, just as food is essential for health, जिस तरह से भोजन स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है, इन द सेम वे, उसी तरह से गुड बुक्स के बाद हेल्पिंग वर्क आर, गुड बुक्स आर इसेंशियल फॉर माइंड या गुड बुक्स आर फॉर माइंड। फ्रेंड्स दोनों लिख सकते हैं। यदि आप गुड बुक्स आर इसेंशियल करेंगे तो और अच्छा रहेगा। गुड बुक्स आर इसेंशियल माने अच्छी पुस्तकें स्वास्थ्य के लिए, दिमाग के लिए उपयोगी है। तो फ्रेंड्स ये स्ट्रक्चर वीडियो लंबी हो रही है, इसलिए इस स्ट्रक्चर के माध्यम से मैं आपको एक होमवर्क देता हूं, उसे आप जरूर करने का प्रयास करें। होमवर्क आप नोट कीजिए, ठीक है। चलिए नोट कीजिए होमवर्क। जैसे जैसे आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, जैसे आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, वैसे ही मुझे भी आपसे सहमत होना असंभव है। ये आप फ्रेंड देखें, जैसे आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, वैसे ही मुझे भी आपसे सहमत होना असंभव है। फ्रेंड्स बहुत मैं हिंट दे रहा हूं आपको। जस्ट एट आपके लिए मुझसे सहमत होना असंभव है, इट इज इम्पॉसिबल, समझ रहे ना, इट इज इम्पॉसिबल टू एग्री विथ मी। इन द सेम वे आपसे मुझे भी सहमत होना असंभव है, इन द सेम वे इट इज इम्पॉसिबल टू बी एग्री फॉर मी विथ यू। फ्रेंड्स मैंने आपको जल्दी बता दिया है, लेकिन मैं चाहूँगा कि इसको आप कॉन्सेप्ट क्लियर करके अपने ढंग से करें। मैंने थोड़ा सा गलत बताया है, ताकि आपका कॉन्सेप्ट वही मैं चेक करूँगा कि आपने कहाँ गलत किया है और कहाँ सही। तो फ्रेंड्स पुनः हम मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन हम चाहेंगे फ्रेंड्स इस वीडियो पसंद आवे तो लाइक शेयर और कमेंट भी करें, ताकि मुझे भी अपने इस किए हुए परिश्रम पर कुछ लगे कि आपको ये कुछ लाभ मिल रहा है। तो मैं भी अपने आप को गौरवान्वित महसूस करूंगा कि वास्तव में परिश्रम सार्थक है। धन्यवाद।